हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है धोखे से और जिसे लिखा है कमाल अहमद ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मुनीर की बेकारी का आज तीसरा दिन था। मेट्रो सिनेमा के फुटपाथ पर मिस्त्रियों के कतार में बैठे बैठे वो उकता चुका था। 10 बजने को आए थे, अब मजदूरी क्या मिलती। इन मिस्त्रियों का मामूल था कि वो सुबह 7 बजे से काम के इंतज़ार में कतार में बैठ जाते थे। बीड़ियाँ फूंकते, गप्पे हाँकते, अक्सर काम मिल जाता था, लेकिन कभी कभी नाकाम भी लौटना पड़ता था। इन बैठने वालों में कूली, राज, मोज़ाइक, मार्बल सभी काम जानने वाले मज़दूर होते थे। मुनीर संगतराश था। लफ्ज़ संगतराश पर मुनीर को हंसी आती थी। उसने अपने उस्ताद हनीफ मिस्त्री से एक बार पूछा भी था कि आखिर दीवारें गिराने वालों को संगतराश क्यों कहा जाता है। हनीफ मिस्त्री कोई खातिर खां जवाब नहीं दे पाया था। हनीफ मिस्त्री ने तो चाहा था मुनीर उसकी तरह राज मिस्त्री बने, लेकिन ना जाने क्यों मुनीर को तोड़ फोड़ के काम में ज़्यादा लुत्फ़ आता था। इसीलिए उसने संगतराश बनने का फ़ैसला किया और उसमें कुछ ऐसी महारत हासिल कर ली कि मिनटों में बड़ी से बड़ी दीवार में शगाफ पैदा करना और घंटों में उसे गिरा देना उसका मामूल बन गया। वो जब छेनी पर हथौड़े की ज़रब लगाता तो उसे एक अनजानी सी खुशी महसूस होती थी। वो हथौड़ा चलाया जाता और अपने बाजुओं की उभरती मछलियों पर नज़र दौड़ाया जाता। लंबा चौड़ा ताकतवर हाथों वाला मुनीर अपने काम में इस कदर माहिर हो गया कि हनीफ मिस्त्री हर काम में उसे अपने साथ रखने लगा। मुनीर भी हनीफ का साथ कभी ना छोड़ता, लेकिन हुआ यूं कि जब ठेकेदारी का सिस्टम चल निकला तो हनीफ भी औजार छोड़कर कमीशन पर मजदूर सप्लाई करने लगा। जब इस बात की भनक मुनीर को हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसे भी धोखा दिया जा रहा है। बस यहीं से हनीफ और मुनीर के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। मुनीर का कहना था मज़दूर को मज़दूर ही रहना चाहिए। अगर मज़दूर अपने भाई बंधुओं की रोज़ी का कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर कमाने लगें तो फिर इनमें और दलालों में क्या फ़र्क रह जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो तुझे इससे क्या, तुझे तो मजदूरी पूरा मिलता है ना। हनीफ ने पान की पीक को थूकते हुए कहा। कैसे पूरा मिलता है? तुम 40 लेते हो, हमको 35 देते हो, और वो 5 रुपये भी तो मेरा हुआ ना। और हम जो काम दिलाते हैं रोज़ाना तुझको काम मिलता है, तुझे बैठना नहीं पड़ता, उसका कुछ नहीं। काम तुम दिलाते हो, देने वाला तो अल्लाह है। अगर नसीब में काम है तो ज़रूर मिलेगा। मुनीर का मजहबी अकीदा बहुत मजबूत था। अच्छा बेटा, हमने तुमको काम सिखाया, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। तो ऐसा बोलो ना, काम सिखाया तो उसका कमीशन कब तक खाओगे? कल से हम काम में नहीं जाएंगे, तुम दूसरा आदमी देख लो। इतना कहकर मुनीर लौट आया था और दूसरे दिन से औजार का थैला कांधे पर रखे वो मेट्रो सिनेमा के पास मिस्त्रियों के कतार में बैठने लगा। आज भी वो बैठे बैठे उकता गया था। वो सोच रहा था अगर आज भी मजदूरी नहीं मिली तो मोहल्ले में किससे उधार मांगेगा। शानू भी पूरे दिनों से थी। एक लड़की के मर जाने के बाद मुनीर को पूरा यकीन था इस बार लड़का होगा। टेलीविज़न पर इश्तहार देखकर उसने फैसला किया था और लड़की के बाद वो शानू का ऑपरेशन करवा देगा। घर से निकलते वक्त उसने ज़मीनी चाची को ताकीद की थी कि वो शानू का ख्याल रखे, ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल ले जाए। ऐसे वक्त में पैसे का होना बहुत ज़रूरी था। उसे हनीफ मिस्त्री बहुत याद आ रहा था, जो आड़े वक्त में उसके काम आता था। उस दिन के तकरार के बाद हनीफ से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर उसने सुना था हनीफ बिहार वापस चला गया है। 4 मंजिले से बांस की सीढ़ियाँ बांधते वक्त एक मजदूर के गिर जाने से उसकी मौत हो गई थी। वो 4 मंजिला गैर कानूनी बन रहा था। मजदूरों का ठेकेदार हनीफ मिस्त्री था। कहते हैं उस दिन मजदूर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बुखार में मुब्तला था।
उस मज़दूर ने छुट्टी मांगी थी, लेकिन हनीफ ने छुट्टी देने से इनकार किया था और धमकी दी थी कि अगर आज उसने काम नहीं किया तो 1 हफ्ता उसे बैठा दिया जाएगा। वो बेचारा बेकारी के डर से काम करने पर राज़ी हो गया था और सीढ़ियाँ बांधते वक्त जब वो गिरा था, उसकी दर्दनाक चीख सुनकर तमाम मज़दूर चीख उठे थे। अस्पताल ले जाने से कबल ही उसने दम तोड़ दिया था। तमाम मज़दूरों ने काम बंद कर दिया था और हनीफ मिस्त्री को तलाश कर रहे थे। हनीफ को दूसरे साइड में हादसे की इत्तला मिल गई थी और वो बेहार भाग निकला। मुनी ने एक लंबी सांस खींची और वापसी का इरादा कर लिया। औजार का थैला कंधे पर जमाए वो चल पड़ा। ठीक उसी वक्त एक कार उसके करीब आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। लिबास और चेहरे से पैसे वाला लग रहा था। उसने सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक लगा रखी थी। वो मुनीर के करीब आकर बोला, काम करोगे? क्या काम? एक दीवार गिरानी है। दीवार गिरानी है? मगर कहाँ? मेरे साथ चलो। क्या बहुत दूर है क्या? थोड़ी दूर है, काली घाट से कुछ आगे। मुनीर काली घाट का नाम सुनकर चौंका। इधर पूरे मुल्क की फ़िज़ा तनी हुई थी। गरचा इसका असर कलकत्ते में नहीं था, फिर भी न जाने क्यों घबरा गया। नहीं साहब, वहाँ नहीं जाएंगे। डबल मजदूरी दूंगा। दीवार क्या पुराना मकान का है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। आओ मेरे साथ कार में बैठो। मुनीर का दिल धड़कने लगा। डबल मजदूरी के लालच में अगर लेने के देने पड़ गए तो? एक तो शहर की फ़िज़ा भी ठीक नहीं और दूसरे धोखे से कुछ भी कराया जा सकता था। नहीं साहब, बहुत दूर है, हम नहीं जाएंगे। मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रहे हो। दरअसल इस दीवार का आज ही गिरना ज़रूरी है। कल हमारी माताजी बनारस से आ रही हैं और वह हम भाइयों के दरमियान कोई दीवार देखना पसंद नहीं करती और हम उनकी इच्छा के अनुसार इस दीवार को आज ही गिरा देना चाहते हैं। बात तो आपका ठीक है, मगर क्या एक आदमी से काम हो जाएगा? तुम चलकर देखो तो सही। देर भी बहुत हो गई है, मजदूर और कहाँ मिलेंगे। बात सही भी थी, तमाम मजदूर जा चुके थे। उसे कश्मकश के आलम में देखकर उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ। मुनीर को आज काम की बड़ी ज़रूरत थी। वो ना चाहते हुए भी कार में बैठ गया। कार चल पड़ी। कार खिजरपुर, अलीपुर होते हुए काली घाट के इलाके में दाखिल हो रही थी। मुनीर के जहन में परेशान करने वाले तरह तरह के ख़यालात आ रहे थे। उसे यूपी, बिहार याद आ रहा था, जहां फसादात की लहर चल पड़ी थी। हुकूमत के चौकसी और इंतज़ाम के बावजूद एक ख़ास फ़िरके के लोगों के लिए जीना दुभर हो चुका था। बंगाल की फ़िज़ा गनीमत थी। उसने कंकियों से उस शख्स को देखा। वो खामोश गाड़ी चला रहा था। आखिर उसने ड्राइवर को साथ क्यों नहीं लिया? मुनीर का दिल बैठ गया। तो क्या वो चलती कार से कूद जाए? ऐसा करना खतरे से खाली ना था। अगर पीछे की गाड़ी उसे कुचलती हुई निकल जाए तो, या फिर उसके हाथ पांव टूट जाए तो? मुनीर दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा। अब उसने फैसला अल्लाह के हाथों में सौंप दिया था। मुनीर ने देखा गाड़ी एक छोटी सी गली के दहाने पर रुकी थी। वो शख्स गाड़ी से उतर पड़ा। मुनीर भी उतर आया। उस रास्ते से मुनीर वाकिफ़ नहीं था। शायद वो लोग काली घाट से आगे निकल आए थे। मुनीर ने अंदाज़ा लगाना चाहा वो अपने घर से कितनी दूर पर होगा। क्या वो वापस भी जा सकेगा? कार के शीशे चढ़ाने और दरवाज़ा लॉक करने के बाद उस शख्स ने मुनीर को अपने साथ आने का इशारा किया। मुनीर उसके पीछे हो गया। वो एक अंधी गली थी। गली के बिल्कुल आखिर में एक बड़े हवेली नुमा मकान में दोनों दाखिल हुए। एक लंबी सी दीवार मकान के दरमियान से उठाई गई थी। शायद दो भाइयों के झगड़े ने ये दीवार उठाई थी।
मुनीर को एक अनजानी से खुशी महसूस हो रही थी कि आज वो दो भाइयों के दरमियान की दीवार गिरा देने वाला है। दीवार के करीब वो शख्स रुक गया। ये वही दीवार है जो तुम्हें गिरानी है। काम तो एक आदमी का नहीं है बाबू। ये मैं भी जानता हूँ। 11 बज गया है, शाम तक ही काम पूरा नहीं होगा। रात तक तो होगा, मैं बत्ती का इंतज़ाम कर दूंगा, साथ ही तुम्हारे खाने पीने का भी। कुछ देर बाद वो फिर बोला, घबराओ नहीं, मैं सरदार जी के होटल से तुम्हारा खाना भिजवा दूंगा और तुम्हें घर भी छोड़ाऊंगा। बाबू, मेरा मजूरी का बारे में आप कुछ नहीं बोला। 400 दूंगा, ठीक है? 400 रुपये सुनकर मुनीर सोच में पड़ गया। 2 दिन वो घर पर आराम कर सकता है, शानू के लिए टॉनिक फल खरीद सकता है। पिछली बार वो उसे कुछ भी नहीं खिला पाया था। कितनी कमज़ोर हो गई है वो। शानू की याद आते ही वो इस पहाड़ को काटने पर तैयार हो गया। झट थैले से औजार निकाले और दीवार पर पील पड़ा, जैसे वो दीवार नहीं, उसकी खुशहाली के दरमियान की रुकावट हो। अगर वो इस दीवार को तोड़ेगा तो उसके तमाम दुख दूर हो जाएंगे। वो काम में इस कदर मशगूल हो गया कि उसे अंदाज़ा भी ना हुआ कि कब 2 बज गए। होटल से खाना उसके लिए एक लड़का लेता आया था। उसने हाथ पांव धोए और हलक से निवाले उतारने लगा। 1/4 दीवार गिरा चुका था और दीवार के उस परे उस मकान का दूसरा हिस्सा नजर आ रहा था। तमाम बंद कमरों में ताले झूल रहे थे। उसने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और काम पर जुट गया। शाम होने को आई थी। मुनी ने देखा वो काफ़ी दीवार काट चुका है। ईंट और राबिश हटाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी, उसे तो बस दीवार गिरानी थी। अचानक वो शख्स 3 आदमियों के साथ दाखिल हुआ। तीनों चेहरे से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। धीमी आवाज़ में गुफ्तगू करने के बाद उसकी तरफ आए। वो शख्स उसकी तारीफ कर रहा था। बहुत जल्द इसने काफ़ी दीवार गिरा ली है। मेरा ख्याल है 8 बजे तक काम ख़त्म हो जाएगा। এরপর থেকে আমাদের কাজ শুরু। इन तीनों में से एक बंगला ज़बान में बोला और बेढंगेपन से हंसने लगा। मुनीर सोचने लगा, आखिर इन लोगों का काम क्या हो सकता है। बत्ती का इंतज़ाम करने के बाद वो लोग चले गए थे। उसने जब पूरी दीवार ढा दी तो उसे एहसास हुआ वो बुरी तरह थक चुका है। ठीक उसी वक्त वो सब दाखिल हुए। अब उनके साथ 10-12 लड़के और थे। सबों ने ईंट हटाने और राबिश साफ करने का काम शुरू किया। देखते देखते तमाम ईंटें हटा दी गईं। राबिश साफ हो जाने के बाद उन लोगों ने ज़मीन से दीवार का निशान मिटाया। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था कि मुनीर हैरतज़दा था। अब उसे यकीन हो चला था कि मामला कुछ और ही है। उसने जल्दी जल्दी औजार समेटे और जाने की तैयारी करने लगा। अब इन बंद कमरों के ताले तोड़े जा रहे थे। अचानक उस शख्स को मुनीर की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो उसकी तरफ आया और पर्स से 100 के 4 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये लो, अब तुम जाओ और ये 10 रुपये अलग से रख लो। 30 नंबर ट्राम मिल जाएगी, तुम धर्मतल्ला पहुंच जाओगे। मुनीर ने खामोशी से रुपये लिए और निकल आया। उसे बड़े ज़ोरों की भूख लग रही थी। सामने सरदार जी का ढाबा नज़र आया। सोचा पहले कुछ खा ले। वो ढाबे में दाखिल हुआ। काउंटर में बैठे बूढ़े सरदार जी उसे बड़े गौर से देख रहे थे। लड़के को नान और पालक पनीर का ऑर्डर देने के बाद वो बेसन की तरफ बढ़ा। वो जब मेज़ की तरफ लौटा तो उसने देखा मेज़ पर खाना लग चुका है और सरदार जी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे हैं। वो खामोशी से खाने लगा। वो दीवार तूने तोड़िया? सरदार जी उससे मुखातिब थे। मुनीर घबराहट में सर हिलाया। वो तैनू कित्थों पकड़ के ले आया? जो बाबू का घर है वो हमको धर्मतल्ला से बुला के लाए हैं और बहुत अच्छा पैसा भी दिए हैं। तैनू पता भी है कि तू गलत कामा विच उन्हां दा साथ दिता है। गलत काम? वो बाबू तो बोले थे कि
बनारस से उसकी माँ आ रही है। वो दीवार पसंद नहीं करती इसीलिए। झूठ बोलता है बैसाला। सरदार जी बहुत गुस्से में थे। ओ मकान, सरदार मनजीत सिंह ते सरदार कुलजीत सिंह, नाम दे दो बरावादासी का। सरदार जी हमको कुछ समझ में नहीं आया आप क्या बोला। ओए तू फिर से सुन। वो मकान मनजीत सिंह और कुलजीत सिंह 2 भाइयों का था। तो मैंने क्या गलती कर दिया वहाँ? कुलजीत सिंह पंजाब चला गया था, वहीं पुलिस की गोलियों से मारा गया और इस अग्रवाल के बच्चे ने मनजीत से औने पौने उसका हिस्सा खरीद लिया और अब दीवार गिराकर पूरे मकान का मालिक बन बैठा है। हमको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है। हाँ, इस विच तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब वो कोर्ट से साबित कर देगा वो मकान 2 नहीं 1 है। दोनों भाइयों में पंजाब जाने पर झगड़ा हो गया था, दोनों ने बंटवारा कर लिया था, लेकिन कॉरपोरेशन से नंबर अलग नहीं हुआ था। सरदार जी कुछ देर ठहरे और फिर बोले, मुझे चिंता है मंजीत की बेवा को अब कुछ नहीं मिलेगा। मुनीर से और खाया न गया, वो हाथ धोने उठ गया। वो जब लौटा तो सरदार जी ने पूछा, ओए तूने पूरा खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है सरदार जी। शायद उसके साथ होने वाले धोखे से उसकी भूख भी मर गई थी। बिल अदा करके जब वो होटल से निकला तो उसने दिल में फैसला किया कि अब वो संतराश नहीं रहेगा, बल्कि अब वो सिर्फ राजमिस्त्री का काम करेगा, ताकि वो आइंदा धोखा खाकर फिर कोई दीवार गिराने का गुनाह ना कर बैठे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।